हमारे पास जगह नहीं थी। अब हम लोग पहुंच गए काफुल्टा गांव। हमने वो जगह देखी जहां पर 10 दिन पहले उस आदमखोर लेपर्ड ने एक बच्चे को मारा था। ये गांव पहाड़ के ऊपर था। जब तक हमने चाय पी, जो कि गांव वालों ने हमें ऑफर की थी, तब तक हो गया था अंधेरा। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक आदमी हमारे साथ आने में डर रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि जब हम वापस लौटेंगे अंधेरा हो चुका होगा और एक रवीन को हमें पार करना पड़ेगा। वो रवीन जो कि कुख्यात है तेंदुओं के लिए। इस बात की जानकारी हमें थी नहीं। फॉरेस्ट वाला रुकना चाहता था गांव में ही, और उसने कहा कि अगर आप हमें गांव में रुकने की परमिशन दे देंगे तो अगले दिन मैं ताजी खबर लेके आऊंगा आपके पास, अगर खबर हुई तो। लेकिन जब हम लोग आ रहे थे तो हमें रास्ता तो पता था नहीं, तो हमें एक आदमी चाहिए था। तो उस फॉरेस्ट स्टाफ का जो जूनियर था, उसने वो हमारे साथ भेज दिया हमें रास्ता बताने के लिए। जब हम लोग आधे रास्ते में आ गए थे तो जूनियर स्टाफ ने बताया था कि उसका सीनियर क्यों रुक गया। उसने बोला था, ये जो पहाड़ी नाला है, मेरे बॉस इससे डरते हैं। और उसने ये भी बताया कि जब हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं तो कई बार हमने यहाँ पर लेपर्ड्स देखे हैं, कई बार फीमेल लेपर्ड देखी हैं बच्चों के साथ। अब हम लोग चलते जा रहे थे, कहीं रुक नहीं रहे थे। 9 घंटे हो गए थे हमें चलते हुए। हम लोग भूखे भी थे। सुबह जो हमने नाश्ता किया था उसके अलावा हमने कुछ खाया नहीं था, अगर उन फलों की बात छोड़ दी जाए तो। हमें अगले दिन के भी प्लान तैयार करने थे, नहीं तो अगला दिन हमारा बर्बाद होने वाला था। अभी हम लोग मैन ईटर की मेन टेरिटरी में थे और हमें चलना था 12 किलोमीटर, और वहां तक जाने के लिए जहां खड़ी थी मेरी जीप। इन 12 किलोमीटर के अंदर 6 किलोमीटर ऐसे थे जो कि उस आदमखोर तेंदुए का इलाका था। एकदम अंधेरा हो गया था, अंधेरी रात थी, चांदनी का कोई नामो निशान नहीं था। कभी कभी हमें पीछे से आवाज आ रही थी कि कुछ पत्थर गिर रहे हैं, मिट्टी गिर रही है, कभी हमारे साइड से। अब हम सारे के सारे लोग डरे हुए थे। हमें ऐसा लग रहा था कि वो मैन ईटर हमारा पीछा कर रहा है और हम में से एक को पकड़ने के मौके की तलाश में है। मैंने अपने सारे साथियों से कहा कि हर कोई एकदम चौकन्ना रहना, क्योंकि अगर आदमखोर को मालूम चल जाता है जिस पर वो हमला करने की फिराक में है, वो चौकन्ना है, तो फिर वो हमला टाल देता है। अब जो रवीन था वो बिल्कुल आदर्श जगह थी एक लेपर्डस के लिए कि वो अपने बच्चे दे। वहां पर पानी की स्ट्रीम थी, 3 साढ़े 3 फीट ऊंचे फर्न्स के प्लांट थे, आसपास लंबे ऊंचे पेड़ थे नाले के दोनों तरफ। ईश्वर की कृपा से और हमारे चौकन्ने रहने की वजह से हम लोग उस नाले से बाहर आ गए बिना किसी दुर्घटना के। अब रात के 11 बज रहे थे जब हम पहुंचे अपनी